हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एस्पिरेंट क्लासेस। चलिए, आज से हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं, जिसका नाम है पॉलिनेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस कहा जाए टॉपिक है। नीट में हर साल इससे एक क्वेश्चन, नहीं तो मैक्सिमम 2 क्वेश्चन मगर आते ही आते हैं। तो नीट के रेस्पेक्टिव अगर बात की जाए तो एक क्वेश्चन तो श्योर है, आएगा ही आएगा। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से समझना है, कुछ बहुत बड़ी बात बहुत नहीं, बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या क्या हुआ है देखो। सबसे पहले आता है इसमें कि पॉलिनेशन। व्हाट इज़ पॉलिनेशन, आखिर पॉलिनेशन है क्या। तो पॉलिनेशन के नाम ध्यान में रखना है कि पॉलिनेशन कुछ नहीं है, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा की ओर पॉलिन ट्रांसफ़र होना कैरेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। जैसे सपोज करो, जैसे देखो ये है, ये हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, तो ये वाला पार्ट हुआ स्टिग्मा, और ये क्या है हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, एंथर। एंथर से पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पे आना, इसी को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। इसी को क्या कहेंगे, पॉलिनेशन। ठीक है, इसी को पॉलिनेशन कहेंगे। अब पॉलिनेशन ध्यान से सुनना, कुछ भी नहीं है, एकदम ध्यान से। पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना एंथर से स्टिग्मा की ओर, इसी को पॉलिनेशन कहेंगे। अब 2 तरह के पॉलिनेशन होते हैं, ऑटोगैमी जिसे हम लोग कहेंगे सेल्फ, क्रॉस एलोगैमी जिसे कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो ऑटोगैमी के पॉलिनेशन का मतलब क्या हो गया, पॉलिनेशन विदिन दी फ्लावर। विदिन दी फ्लावर का मतलब एक ही फ्लावर के अंदर अगर पॉलिनेशन हो रहा है, मतलब एक ही फ्लावर, ठीक है, एक ही फ्लावर के बीच में अगर पॉलिनेशन हो रहा है, मतलब एक उस फ्लावर के अंदर एंथर भी होगा, उस फ्लावर के अंदर स्टिग्मा भी होगा, मतलब उस फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी होंगे, उस फ्लावर के अंदर फीमेल पार्ट भी होंगे। तो अगर ऐसा पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको ऑटोगैमी कहेंगे। और अगर एक फूल यहाँ है और दूसरा फूल यहाँ है और यहाँ है, ठीक है, इसका पॉलिन ग्रेन अगर इसको मिल गया, ठीक, तो इसको कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब पॉलिनेशन तो हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है पॉलिन ग्रेन का, मगर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, मतलब एंथर तो ये है और स्टिग्मा ये है, मतलब एंथर अलग, एंथर किसी और फ्लावर का, स्टिग्मा किसी और फ्लावर का। तो 2 डिफरेंट फ्लावर के बीच में अगर होता है तो उसे एलोगैमी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्या क्या आता है। देखो, सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि ये ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन को ही हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोर भी। तो ट्रांसफ़र ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, तो उसी को पॉलिनेशन कहेंगे। पॉलिनेशन 2 तरह के होते हैं, ऑटोगैमी, एलोगैमी, जो अभी ये डेफिनेशन बता दिए। एलोगैमी हम लोग बस जस्ट पहले ऑटोगैमी पढ़ लेते हैं, फिर एलोगैमी पे आते हैं। तो सबसे पहले एडेप्टेशन आते हैं। एडेप्टेशन में अगर आए बात करें तो एडेप्टेशन के रेस्पेक्टिव आपको सिर्फ याद रखना है, कुछ नहीं। एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे तो देखो, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब हो गया कि एक ही फ्लावर के विद इन दी फ्लावर, तो फ्लावर के पास मेल पार्ट भी होना चाहिए और फीमेल पार्ट भी होना चाहिए। और जिस फ्लावर के पास मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है तो उसे कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। जैसे ये सब के सब क्या हैं, ये सब देखो बाइसेक्सुअल फ्लावर, क्योंकि इसके पास ये मेल पार्ट है, ये कौन है, मेल पार्ट है, ठीक, स्टेमन है, ये क्या है, कार्पेल या पिस्टिल। ठीक है, तो जिसके पास मेल पार्ट हो फीमेल पार्ट भी हो तो उसे हम लोग कहेंगे बाइसेक्सुअल। फिर सेकंड आता है क्या, सेकंड, इसी को बाइसेक्सुअल को ही हर्माफ्रोडाइट कहेंगे। नेक्स्ट इज होमोगैमी। होमोगैमी का मतलब क्या है कि दोनों सेक्स ऑर्गेन का मैच्योरेशन टाइम सेम होना चाहिए, मतलब मेल भी उसी टाइम पे मैच्योर करे जिस टाइम पे फीमेल हो, तब तो आखिर गैमेट एक्सचेंज करेगा तो पॉलिनेशन होगा। अगर मान लेते हैं मेल मैच्योर हो गया और फीमेल मैच्योर ही नहीं, तो क्या मेल तो अपना पॉलिन ग्रेन देगा मगर क्या स्टिग्मा रिसीव करेगा, नहीं। तो दोनों का मैच्योरेशन टाइम सेम होना चाहिए, जिसे होमोगैमी कहते हैं। तीसरा आता है क्या, जो एनसीईआरटी में है दिया वो, क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी का मतलब क्या होता है, वैसा फ्लावर जो कभी खिलता ही नहीं है, कभी ओपन ही नहीं होता है। तो कभी ओपन ही नहीं होगा तो इसका मतलब मेल पार्ट भी अंदर ही है, फीमेल पार्ट भी अंदर है, तो वहाँ एक ही चांस है क्या, सेल्फ पॉलिनेशन का। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर विच नेवर ओपन थ्रू आउट दी लाइफ, ठीक, पूरे लाइफ में। और इसका एग्जाम्पल कौन है, कॉमिलिना, वियोला, ऑक्जेलिस। ठीक है, अच्छा, ये तीनों जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया वो बहुत भी आई है, कॉमिलिना, वियोला, ऑक्जेलिस। ये तीनों प्लांट्स के पास 2 तरह के फ्लावर होते हैं, एक क्लिस्टोगैमस कहते हैं, एक कैस्मोगैमस कहते हैं, याद रखना, एक क्लिस्टोगैमस और एक कैस्मोगैमस, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ। अब नेक्स्ट आते हैं क्या, एलोगैमी। एलोगैमी का मतलब क्या हो गया, पॉलिनेशन विद इन 2 डिफरेंट फ्लावर। 2 डिफरेंट फ्लावर के बीच में अगर क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, तो उसे हम लोग कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, या उसी को क्या कहेंगे हम लोग, एलोगैमी। अब उसके लिए उसके भी 2 फर्दर डिवीजन है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक दिया है जिटेनोगैमी, एक दिया है जेनोगैमी। अब जिटेनोगैमी क्या है, अब देखो आसानी से मैं समझाता हूँ क्या है। जिटेनोगैमी का मतलब क्या है, तुम ध्यान से देखना, ध्यान से तुम समझ जाओगे, एक मिनट में समझ जाओगे। देखो,
फिर लास्ट में मैं ऐसा डिवीजन कराऊंगा कि सब याद हो जाएगा। देखो अगर ये है एक फ्लावर के बीच में अगर ये एक फ्लावर, देखो एक प्लांट है, ठीक, अगर हम लोग ये करें और ये ठीक, तो ये हो गया। अगर ऐसा अगर किसी फ्लावर में सिर्फ ये है तो इसको फीमेल फ्लावर कहेंगे, ठीक। अगर किसी फ्लावर में अगर ये पार्ट है तो इसको मेल पार्ट कहेंगे, मेल फ्लावर कहेंगे। और अगर किसी में ये भी लग गया तो इसे बाइसेक्सुअल कहेंगे। इसमें भी अगर ये लग गया तो इसको क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल। अगर इसका पॉलन ग्रेन हम लोग कहें कि इसका अगर पॉलन ग्रेन अगर इसका पॉलन ग्रेन इसको मिल गया, इसके पास चला गया, इसका पॉलन ग्रेन अगर इसको चला गया तो हम इसी को तो कहते हैं कौन सा पॉलिनेशन। इसका पॉलन ग्रेन अगर इसके पास चला गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। मगर इसका पॉलन ग्रेन अगर इसको मिल गया तो दो डिफरेंट फ्लावर हो गया, और दो डिफरेंट फ्लावर हो गया तो मतलब एलोगैमी। और क्रॉस पॉलिनेशन में भी कौन सा है, जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी कहता है क्या कि प्लांट सेम होना चाहिए। हम लोग देखें ना, घर में भी फ्लावर हो, घर में भी प्लांट्स होंगे तो एक प्लांट्स के एक ऊपर में भी फूल है, उसके फिर नीचे, फिर उसके नीचे, तो उसी तरह से ऊपर का फ्लावर नीचे, अगर ऊपर का पॉलन ग्रेन, अगर ऊपर का मतलब नहीं है, मतलब है कि दो डिफरेंट फ्लावर होना चाहिए मगर प्लांट सेम होना चाहिए। देखो ये प्लांट देखिए, ये भी फ्लावर उसी प्लांट का है, ये भी फ्लावर उसी प्लांट का है। तो अगर फ्लावर डिफरेंट हो मगर प्लांट सेम हो तो उस तरह के हम लोग कहते हैं जिटोनोगैमी। अच्छा एक चीज़ देखो कि अगर ये दोनों अगर आपस में फर्टिलाइज करते हैं और इसका रिजल्ट, अगर ये मैंगो है, मान लो सपोज करते हैं, ऐसा है नहीं, मैंगो है, अगर इससे ये दोनों अगर ये फर्टिलाइज करता है तो इससे भी मैंगो बनेगा, और ये दोनों भी अगर फर्टिलाइज करता है तो भी मैंगो बनेगा। तो इससे भी मैंगो, इससे भी मैंगो। क्या इसका पॉलन ग्रेन इसको मिल जाएगा तो क्या ये लीची बन जाएगा, नहीं, ये भी मैंगो ही होगा। तो यही चीज़ कहा जाता है इकोलॉजिकली, अगर बाई डेफिनेशन देखा जाए तो जिंटोगैमी जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन है, मगर जेनेटिकली अगर देखा जाए तो वो कौन सा है, सेल्फ पॉलिनेशन। VVI है, ये लाइन बहुत बार उठा दिया जाता है क्वेश्चन में कि जिटोनोगैमी जो होता है ये जेनेटिकली अगर देखा जाए तो सेल्फ पॉलिनेशन, मगर बाई डेफिनेशन या इकोलॉजिकली देखा जाए तो क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग जेनोगैमी, ठीक है। तो जेनोगैमी पे क्या आता है, देखो जेनोगैमी, ये भी मैंगो है, इधर भी सपोज करते हैं एक और मैंगो ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ भी मैंगो ले लेते हैं और यहाँ भी एक फीमेल ले लेते हैं, इस तरह से। अब सपोज करो कि इसका पॉलन ग्रेन अगर यहाँ आ गया तो क्या होगा, इसका पॉलन ग्रेन अगर यहाँ आ गया तो अब देखो प्लांट डिफरेंट हो गया तो फ्लावर अपने आप डिफरेंट हो गया। तो जब प्लांट भी डिफरेंट हो, फ्लावर भी डिफरेंट हो, मगर स्पेसिस दोनों का सेम हो, ये भी मैंगो ही होना चाहिए, ठीक। तो अगर ऐसा पॉलिनेशन दिखता है तो उसको हम लोग कहेंगे जेनोगैमी। क्या बोलेंगे, जेनोगैमी। जेनोगैमी का मतलब फ्लावर डिफरेंट, प्लांट डिफरेंट, मगर स्पेसिस सेम, ठीक है। दो डिफरेंट प्लांट के बीच में अगर होता है पॉलिनेशन तो जेनोगैमी। सेम प्लांट के बीच में होता है तो या तो और सेल्फ पॉलिनेशन या तो जिंटोगैमी। और अगर सेम फ्लावर के बीच में हो रहा है तो ओनली इन सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। टू डिफरेंट फ्लावर मगर प्लांट सेम है तो जिंटेनोगैमी। चलो नेक्स्ट इज इसका एडेप्टेशन देखते हैं, ठीक है। अगर किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में कीजिए, मैं उसका प्रॉब्लम का नेक्स्ट वीडियो में या कुछ सेपरेट वीडियो बनाकर उसको सॉल्व कर दूँगा। अब और नेक्स्ट इज एडेप्टेशन में आते हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन का एडेप्टेशन क्या है। तो जैसा कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए सबसे पहला एडेप्टेशन था कि बाइसेक्सुअल होना चाहिए, तो उसी तरह क्रॉस पॉलिनेशन के लिए सबसे पहला एडेप्टेशन होना चाहिए यूनिसेक्सुअलिटी। तो यूनिसेक्सुअलिटी में क्या आएगा, प्लांट, यूनिसेक्सुअल का मतलब प्लांट के पास या तो आइदर मेल होंगे या तो फीमेल होंगे, दोनों नहीं होगा, ठीक है। और दोनों अगर होंगे तो उसके लिए भी एक कंडीशन है, ठीक है, उसको भी हम लोग देखेंगे कि क्या है उसके लिए कंडीशन। उसके लिए डाइकोगैमी होना चाहिए, ठीक है, या हेडकोगैमी, बहुत सारे हैं। देखो तो यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब क्या है कि यूनिसेक्सुअल प्लांट का मतलब क्या है कि या तो प्लांट मेल होंगे या तो प्लांट फीमेल होंगे, ठीक। तो अगर प्लांट में भी यूनिसेक्सुअल में दो केस है, मोनोसियस और डाइसियस। मोनोसियस का मतलब हो गया वैसा प्लांट जिसके पास मेल पार्ट भी है और फीमेल। मोनोसियस का मतलब होता ही है बाइसेक्सुअल तो है। तो अगर बाइसेक्सुअल होगा, बाइसेक्सुअल का मतलब मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, ठीक। तो उसमें देखा गया क्या, जिंटेनोगैमी मोर कॉमन। जिंटेनोगैमी हम लोग क्या होता था कि एक ही प्लांट के में मेल पार्ट भी है, एक ही प्लांट है मगर फ्लावर डिफरेंट है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग जिंटोगैमी, उसका एग्जाम्पल है मेज और कुकुरबिट, याद रखना है, मेज और कुकुरबिट, यानी जिंटोगैमी का एग्जाम्पल हो गया मेज और कुकुरबिट। उसका डाइसियस का मतलब हो गया कि प्लांट जो होना चाहिए वो, देखो सिंपल, अभी हम तुमको समझाया था मोनोसियस का मतलब क्या है और यहाँ पे क्या हो रहा है। सपोज करते हैं कि
यहाँ पे ये मेल मैच्योर हो चुका है, ये मैच्योर हो चुका है, और फीमेल ये मैच्योर नहीं हुआ, और यहाँ पे फीमेल मैच्योर है और यहाँ मेल मैच्योर नहीं। तो इस केस में ये तो अपना पॉलन ग्रेन इसको दे देगा। तो इस तरह को हम पॉलिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे, जिंटोगैमी। मगर प्लांट तो देखो, अगर हम यहाँ बना देते हैं आपको, देखो यहाँ बना देते हैं, देखो अगर कोई ये है, अगर मान लो सपोज करो कि ये फीमेल फ्लावर है और ये अगर मेल फ्लावर है, ठीक, अगर इसका अगर गैमेट, इसका पॉलन ग्रेन अगर इसको चला जाए तो इसी को तो जिंटेनोगैमी कहते हैं। प्लांट तो देखिए, प्लांट देखने में तो हम कह सकते हैं कि प्लांट के पास फीमेल फ्लावर भी है और मेल फ्लावर भी है, इसका मतलब प्लांट तो बाइसेक्सुअल है। मगर प्लांट बाइसेक्सुअल है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है। प्लांट बाइसेक्सुअल, फ्लावर, देखो प्लांट इसको कहेंगे, इसको, ये प्लांट है, तो प्लांट के पास तो मेल पार्ट भी, फीमेल पार्ट भी है और मेल पार्ट भी है, तो इसलिए प्लांट को कहेंगे क्या, प्लांट को कहेंगे बाइसेक्सुअल। मगर फ्लावर के पास तुम देखो तो सिर्फ एक ही है, ये मेल है ये फीमेल, तो फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल मगर प्लांट इज बाइसेक्सुअल। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं डायसियस। डायसियस में क्या होता है कि सिर्फ जेनोगेमी हो सकता है। क्यों हो सकता है कि या तो प्लांट के पास अगर सिर्फ होगा फीमेल तो खाली फीमेल ही फीमेल होगा, कोई प्लांट के पास मेल, जैसे पपाया, पपाया में देखते हैं कि कुछ प्लांट होते हैं जो पूरी तरह से फीमेल, कुछ प्लांट होते हैं जो पूरी तरह से मेल, ठीक है। तो इसीलिए देखा, तो अब बताओ फीमेल अगर है तो जाहिर बात है उसे दूसरा ही प्लांट ही कोई क्या कर सकता है, गैमेट दे सकता है। तो वहाँ पपाया, पाल्म, ये सब एग्जाम्पल है डायसियस का, वहाँ जेनोगेमी ज़्यादा होता है, मोर कॉमन जेनोगेमी। फिर नेक्स्ट आते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। फीमेल के पास फीमेल अपने मेल के गैमेट को स्टेराइल होती है, उसके रेस्पेक्टिव स्टेराइल होती है। डाइकोगैमी, डिफरेंट मैचुरेशन टाइम। अभी हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई बाइसेक्सुअल है, ठीक, तो बाइसेक्सुअल के लिए तो होना जाना चाहिए था सेल्फ पॉलिनेशन, मगर सेल्फ पॉलिनेशन होने का कब, जब दोनों का मैचुरेशन टाइम सेम होगा तब। दोनों का मैचुरेशन टाइम अगर डिफरेंट है तो क्या होगा, उसी को कहते हैं डाइकोगैमी। अब आता है प्रोटोएंड्री। प्रोटोएंड्री का मतलब मेल पहले मैच्योर हो गया, फीमेल अभी मैच्योर ही नहीं हुआ, तो उसके इसको कहते हैं प्रोटोएंड्री। प्रोटोगाइनी, फीमेल पहले मैच्योर हो गई, मेल अभी मैच्योर ही नहीं हुआ। हेरकोगैमी, अब मेल और फीमेल के बीच में अगर कोई फिजिकल बैरियर लगा दीजिए जिससे वो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर ही ना कर सके बाइसेक्सुअल फ्लावर में, तो उस कंडीशन को कहेंगे हेरकोगैमी। फिर हेट्रोस्टाइली का मतलब क्या होता है कि स्टाइल का लेंथ, मतलब कि एंथर को नीचे कर दीजिए और स्टिग्मा को ऊपर कर दीजिए, तो उस केस में भी देखने को मिलता है, इसकी चांसेस कम होती है मगर देखने को मिलता है कि वहाँ क्रॉस पॉलिनेशन ही होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो ये सब था हम लोग के पास एडेप्टेशन, ठीक है। एडेप्टेशन सिर्फ आपको एडेप्टेशन में ज़्यादा याद नहीं, इस सेल्फ पॉलिनेशन का सारा एडेप्टेशन यही दोनों याद रखिए, इसके लिए एक ये एडेप्टेशन याद रखिए और ये याद रखिए, बाकी आप एडेप्टेशन ना भी रखेगा तो चलेगा। अब आ जाओ एजेंट। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कोई एजेंट का आवश्यकता नहीं होता। कोई एजेंट का आवश्यकता का नहीं होने का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, कि यहाँ से पॉलन ग्रेन यहाँ लाने के लिए कोई मीडियम का ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ का नहीं, खुद पे खुद आ जाएगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन कोई क्या बोलता है, कोई एजेंट का ज़रूरत नहीं पड़ता, मगर क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एजेंट का ज़रूरत पड़ेगा। तो एजेंट फॉर पॉलिनेशन में जब बात करेंगे तो दो तरह का एजेंट होता है, एक बायोटिक और दूसरा एबायोटिक। बायोटिक एजेंट का मतलब क्या होता है, एबायोटिक, ठीक है। एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग जिसमें विंड और वाटर आएंगे, बायोटिक लिविंग जिसमें डिफरेंट एनिमल्स आएंगे। आपको यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा विंड वाटर पढ़ना है, थोड़ा सा एनिमल्स के बारे में पढ़ना है और बाकी जनरली नेम याद रखने। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जैसे अगर हवा, विंड का मतलब हवा, अगर हवा से पॉलिनेशन होना है तो उसे एनिमोफिली कहेंगे, वाटर से हो रहा है तो हाइड्रोफिली कहेंगे, एनिमल से हो रहा है तो उसे जूफिली कहेंगे, एकदम सीधा सीधा याद रखना है। इंसेक्ट से हो रहा है तो इंटीमोफिली कहेंगे, बर्ड्स कर रहे हैं तो ऑर्निथोफिली कहेंगे, ठीक है। तो ये सब सीधा सीधा आपको याद रखना है, ठीक है। फिर उसी तरह है क्रिप्टोलोफिली अगर होगा तो बैट्स, माइडोसोफिली होगा तो एंट, ये सब सीधे सीधे याद रखना है आपको, ठीक है। तो इसी चलिए सबसे पहले आते हैं तो विंड पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। विंड पॉलिनेशन के रेस्पेक्ट, विंड पॉलिनेशन का मतलब क्या है कि एंथर से स्टिग्मा तक तो पहुंचेगा मगर हवा के थ्रू। अब हवा के थ्रू का मतलब क्या है कि देखो, हवा के थ्रू कहने का मतलब क्या है, यहाँ तक हवा के थ्रू कहने का मतलब है कि
ये अगर फीमेल कोई फ्लावर है और ये अगर कोई मेल फ्लावर, तो ये पॉलन ग्रेन यहाँ से पॉलन ग्रेन यहाँ आएगा मगर हवा के थ्रू। हवा मतलब कि हवा इसको उड़ा कर लेकर आएगा। तो हवा उड़ाने के लिए ये पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, ये पॉलन ग्रेन क्या होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए। अब भारी रहेगा तो हवा उड़ा पाएगा नहीं। दूसरा बात है स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए कि गिरने के साथ ही क्या हो जाए, चिपक जाए। तो यही सब कुछ है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग क्या देखो जब विंड पॉलिनेशन होता है तो वहाँ पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। जो भी प्लांट में विंड पॉलिनेशन करेंगे, हवा में उड़ना चाहेंगे, वो अपने पॉलन ग्रेन की संख्या को पहली बात तो ज़्यादा रखेंगे, तो प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर। दूसरा लाइट वेट होना चाहिए, हल्का होगा नहीं होगा तो हवा में उड़ नहीं पाएगा। ड्राई होना चाहिए, नॉन वेटेबल होना चाहिए और नॉन स्टिकी होना चाहिए, इधर उधर चिपकने वाला नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट चीज़ स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। अगर मान लो स्टिग्मा छोटा हो, एक तो हवा से उड़ रहा है, तो क्या पहुंच पाएगा स्टिग्मा पे, नहीं। तो स्टिग्मा लार्ज होना चाहिए, एक्सपोज होना चाहिए, फिदरी और स्टिकी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो ये भी इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये सारे पॉइंट, ठीक है। इसमें क्या करता है कि सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, एक ओवरी के अंदर एक ओव्यूल होगा और मेनी फ्लावर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस। अब इन्फ्लोरेसेंस का आपके पास कौन सा, मगर सीधा याद रख जाइए कि एक ओवरी के अंदर एक ओव्यूल होंगे और जो फ्लावर होंगे वो पैक हो जाएंगे इन्फ्लोरेसेंस से। तो ये कैरेक्टर सीधा पूछ देगा कि इस तरह का कैरेक्टर जो बियर करता है वो कौन सा पॉलिनेशन करेगा, तो एनिमोफिली, जिसे विंड कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताते हैं, एबॉयटिक मतलब विंड और वाटर, इसके लिए कोई अट्रैक्टिव एजेंट होने का ज़रूरत नहीं। अट्रैक्टिव एजेंट का मतलब क्या होता है, फ्लावर का कोई कलर नहीं होना चाहिए, स्मेल नहीं भी होगा। क्या ऐसा होता है कि फ्लावर का कलर अच्छा है तो हवा उधर से बहने लगेगा, स्मेल अच्छा है तो हवा उधर से, नहीं। तो जितने भी एबॉयटिक एजेंट हैं उसके लिए कोई भी अट्रैक्टिव एजेंट होने का ज़रूरत नहीं। मगर जितने भी बायोटिक एजेंट हैं जिसमें लिविंग एजेंट का ज़रूरत पड़ेगा, उसमें आपको अट्रैक्टिव एजेंट का ज़रूरत पड़ेगा, मतलब कलर का, नेक्टर का, स्मेल का, ये सब का ज़रूरत पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं बाई वाटर। बाई वाटर का मतलब हाइड्रोफिली। अब देखो हाइड्रोफिली का मतलब क्या है कि वाटर के थ्रू, वाटर में कैसे होगा, तो पानी क्या करेगा, तो फ्लो कराएगा। अब पॉलन ग्रेन पानी में गिरेगा, पानी का जिधर बह रहा होगा तो उधर की ओर बह जाएगा। तो कहता है क्या जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं सभी में आपको क्या होंगे, वाटर से ही रिलेटेड पॉलिनेशन होंगे, तो इसका जवाब होगा नहीं, ठीक है, नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनका, जैसे लोटस, ठीक है, लोटस देखा गया है कि लोटस हुआ, वाटर लिली हुआ, ये सब देखा गया कि है तो एक्वेटिक प्लांट, मगर पानी से इसका फ्लावर जो होते हैं वो पानी वाटर के सरफेस से ऊपर निकल जाते हैं, और उसमें देखा गया है कि इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन हुआ। तो याद रखना है कि वाटर से पॉलिनेशन तभी होगा जब उसका फ्लावर या तो वाटर के सरफेस पे हो या वाटर के नीचे हो। वाटर से ऊपर हो गया तो फिर पॉलिनेशन पानी से होने का चांस ही नहीं। नेक्स्ट आता है, सारे एनसीईआरटी का लाइन जो है बहुत वीवीआई है, आपको समझना है। नेक्स्ट आता है कि रेयर इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में बहुत कम दिखता है, मात्र 30 जेनरा में दिखता है, ठीक है, 30 जेनस में दिखते हैं। जनरली ये मोस्टली मोनोकॉट में ही ये नज़र आता है, ठीक है। अच्छा, इसमें अभी अब आइएगा तो पॉलन ग्रेन जो होंगे वो अनवेटेबल होंगे ड्यू टू म्यूकुलेज कवरिंग। पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पेसेस आर रिवन शेप या नीडल लाइक होंगे, जिसमें जूस्ट्रा याद रखिएगा, सी ग्रासेस। आपको एग्जाम्पल याद रखना है, एनसीईआरटी का देख लेना है, सारा एग्जाम्पल याद रख लेना है कि जूस्ट्रा किस में हो गया। जूस्ट्रा का मतलब हो गया जैसे सी ग्रासेस कर है, ठीक है। सी ग्रासेस का इससे पॉलिनेशन किससे होगा, तो वाटर से होगा। स्टिग्मा लॉन्ग होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए और अनवेटेबल होना चाहिए। अब इसमें दो चीज़ है, ईपी हाइड्रोफिली और एक है हाइपो हाइड्रोफिली। ईपी हाइड्रोफिली का मतलब होता है पॉलिनेशन ऑन वाटर सरफेस, मतलब फ्लावर जो है वो पानी के सरफेस पे है, तो उसमें कौन आता है, वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला। आपको एग्जांपल याद रखना है, जूस्टेरिना, आपसे ये नहीं पूछेगा ईपी हाइड्रोफिली और हाइपो हाइड्रोफिली, क्योंकि एनसीईआरटी में ये पूछने का चांसेस कम है। आपसे सीधा पूछेगा कि इसमें से कौन है जो वाटर पॉलिनेशन, तो आपको याद रखना है जूस्टेरा, वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, ठीक है। तो वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला में देखा गया कि इसका फ्लावर वाटर के सरफेस पे आ जाता है, ठीक है। सेकेंड आते हैं हाइफो हाइड्रोफिली, ठीक है। ये हाइफो हाइड्रोफिली क्या होता है, पॉलिनेशन इनसाइड दी वाटर, पानी के अंदर, उसमें देखा गया है जूस्टेरा, जिसे सी ग्रास कहते हैं। अब आ जाइए एनिमल्स से। अगर एनिमल से पॉलिनेशन होता है तो उसके लिए क्या कहेंगे, जूफिली, ठीक है। अब इंसेक्ट से होगा तो इंटेमोफिली। अब जू में भी, एनिमल्स में भी सबसे मोस्ट कॉमन टाइप जो है 80% जो देखने को मिलता है वो इंसेक्ट में भी सबसे मोस्ट कॉमन, जो देखो एनिमल्स में भी सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है वो इंसेक्ट करता है, और इंसेक्ट में भी सबसे मोस्ट कॉमन जो है वो हनी बी। तकरीबन 80% पॉलिनेशन जो होता है इंसेक्ट में वो हनी बी के द्वारा होता है, उसे कहते हैं हाइमेनोपेट्रोफिली।
तो देखो इसके लिए तो कलरिंग, इसके लिए तो अट्रैक्टिव होना चाहिए। अगर फ्लावर अट्रैक्टिव नहीं होगा तो कोई एनिमल्स, जानवर कोई जाएंगे ही नहीं, ठीक है। तो इसके लिए देखो पहले तो कलर्ड फ्लावर होना चाहिए। फ्लावर हैविंग नेक्टर, कुछ देखो फ्लावर के अंदर कोई एक नेक्टर ग्लैंड होते हैं जो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, और हनी भी वही नेक्टर खा खा के हनी प्रोड्यूस करता है। तो फ्लावर के पास नेक्टर होना चाहिए। स्टिग्मा स्टिकी होना चाहिए। एग्जाइन, आप पढ़ चुके हो कि एग्जाइन क्या है। तो एग्जाइन का जो सरफेस होना चाहिए पॉलन ग्रेन का वो रफ होना चाहिए और स्टिकी होना चाहिए ड्यू टू पॉलन किट, ठीक है। ये सब चीज़ होनी चाहिए। और देखो अब बोलता है क्या पॉलिनेशन एनिमल्स में सिर्फ इंसेक्ट्स नहीं कर सकते, तो नहीं, ये भी याद रखना। फ्यू लार्जर एनिमल्स में, कुछ बड़े एनिमल्स भी है जो भी पॉलिनेशन को देखा गया है कि वो किए, जैसे लेमुर्स हुआ जो प्राइमेट में हुआ, ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स हुआ, लिजार्ड्स हुआ, तो ये सब भी देखेंगे कि पॉलिनेशन में हेल्प किया है, ठीक है। अब आपको सिंपली ध्यान में रखना है ये सारी बातें नहीं, अब थोड़ा सा ये बातें याद रखनी है आपको जो मैं अभी बताऊँगा करूँगा। देखो अगर ये कोई ये है, अब हमको तुम बताते चलो, बस सिंपली ये याद हो जाना चाहिए, ठीक। अगर ये है, देखो अगर इसका पॉलन ग्रेन इसको गिर गया तो क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। इसका अगर पॉलन ग्रेन इसको गिर गया तो अगेन सेल्फ पॉलिनेशन। इसका पॉलन ग्रेन अगर इसको गिर आ गया तो, हालांकि ये मेल है, यहाँ अगर कर दें तो फीमेल, अगर इसका यहाँ आ गया तो ये हो गया कौन सा है, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में भी कौन सा है, जिंटोगैमी। और इसका अगर पॉलन ग्रेन यहाँ आ गया तो ये भी क्रॉस पॉलिनेशन है, मगर कौन सा है, जेनोगैमी। जेनोगैमी क्यों कहें, क्योंकि फ्लावर देखो प्लांट डिफरेंट है। अगर सिर्फ प्लांट डिफरेंट है तो जेनोगैमी, फ्लावर डिफरेंट है जिंटोगैमी, फ्लावर सेम है, ठीक, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक। इसका अगर इस पे चला गया तो सेल्फ, इसका अगर इस पे चला गया तो अगेन जेनोगैमी, क्योंकि ये प्लांट अलग है, ये प्लांट अलग है, तो बस। अच्छा, इसका अगर इस पे आ गया तो जिंटोगैमी, क्योंकि फ्लावर देखो प्लांट सेम है, फ्लावर डिफरेंट है। तो बस इतनी सारी आपको याद रखना है और कुछ नहीं। फिर से एक बार सुन लीजिए कि पॉलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। दो तरह के होते हैं, ठीक, ऑटोगैमी और एलोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब पॉलिनेशन विद इन दी फ्लावर, एलोगैमी का मतलब पॉलिनेशन बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर, दो डिफरेंट फूल के बीच में, एक ये फ्लावर है और एक ये फ्लावर, दो डिफरेंट फ्लावर के बीच में अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन, और सेम फ्लावर के बीच में हो तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन दो तरह का होता है, एक जिंटेनोगैमी, जेनोगैमी। जिंटेनोगैमी में याद रखिए फ्लावर डिफरेंट, प्लांट भी सेम, ठीक। इकोलॉजिकली ये क्रॉस पॉलिनेशन है, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है। जेनोगैमी में ऐसा कुछ बात नहीं है, फ्लावर प्लांट दोनों डिफरेंट होते हैं, स्पेसिस सेम होते हैं। एडेप्टेशन देखा जाए तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए बाइसेक्सुअल होना चाहिए, बाइसेक्सुअल का मतलब मेल और फीमेल दोनों होना चाहिए। होमोगैमी दोनों का मैचुरेशन सेम होना चाहिए। क्लिस्टोगैमी वैसा फ्लावर जो कभी ओपन नहीं होता, कभी खिलता नहीं है, एग्जाम्पल कॉमिलिना, वियोला, ऑक्जेलिस। इसमें दो तरह का फ्लावर मिलते हैं, क्लिस्टोगैमस एंड कैस्मोगैमस, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए यूनिसेक्सुअलिटी, मोनेसियस, डायसियस। मोनेसियस में जिंटोगैमी ज़्यादा कॉमन देखने को मिला है, डायसियस में जेनोगैमी ज़्यादा मिला है। एग्जाम्पल याद रखिएगा कि मोनेसियस में मेज और कुकुरबिट, डायसियस में पपाया पाल्म। सेल्फ स्टेरिलिटी, डाइकोगैमी दोनों का मैचुरेशन टाइम अलग, प्रोटोएंड्री मेल पहले कर गया, फीमेल बाद में, ठीक है। प्रोटोगैमी, हाइकोगैमी दोनों के बीच में कोई फिजिकल बैरियर लगा देना, ठीक है। तो इस तरह का ये सब चीज़ होता है। तो कैसा लगा बताइएगा कमेंट में करके, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलते हैं आगे। थैंक यू।